प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्या तो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का गणित। और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले बैक वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और अभी है √3 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। तो बाबू, यह जो वीडियो है ना, यह वीडियो एकदम देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई अंदर से जो है ना बहुत खुशी महसूस होगा, क्योंकि हम एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना जो आप पूरे YouTube पर देखे होंगे। सिद्ध करने वाला प्रश्न कोई ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, वो तरीका अभी हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो इसीलिए बाबू, अगर थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक किए हो तो समझो कि यहाँ पर आपका जो है ना डाउट क्लियर हो जाएगा। और डाउट क्लियर जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है पता है, वीडियो को लाइक दबा देना है। और जब वीडियो लाइक भी हो जाएगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलो बाबू, यहाँ हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लेंगे कि आज के बाद भूलोगे नहीं, हरी अप यानी जल्दी करो, ठीक है ना बुआ जी। चलो यहाँ पर देखेंगे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने वाला प्रश्न का बाबू हम एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाके एक एक वीडियो करके देख लीजिए, उसे आप कॉपी में जो है ना नोट्स कर सकते हैं, यानी नोटबुक तैयार कर लीजिए। देखिए, बोला गया है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे बैठे हुए, आपके पास प्रश्न पत्र मिल जाएंगे तो आप लिखना क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है ना। और सॉल्यूशन लिख के आप डैश देना और नीचे से आप हल करना, ताकि एग्जामिनर भी खुश होगा। लिखना बुआ जी क्या, माना कि क्या √3 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। पहले तो आपको रेशनल नंबर मानना पड़ेगा, उसके बाद ना प्रूफ होगा। इसीलिए हम एक मान दिए हैं कि माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जहां 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 P तथा Q एक पूर्णांक है या सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है या कोई पूर्णांक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप बोल सकते हो इसे क्या, इसे आप बोल सकते हो क्या कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी बुआ जी Q जो है ना 0 के बराबर नहीं होगा। तो आप बताइए कितना है सर, √3 है। तो यहाँ पर लिख दो बुआ जी √3 लिख दो और बराबर परिमेय का मतलब क्या, P बट्टा Q, यानी आप लिख सकते हो क्या बाबूजी, P बट्टा Q। आप यहाँ पर कर देना क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसे जो है ना वर्ग कर देना है, नोट करके। यहाँ पर देखिए √3 लिखा हुआ है और बराबर कितना है, P बट्टा Q है। आपको क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है। आप बताइए सर कि अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा सर, यहाँ पर 3 बचेगा और बराबर P बट्टा Q का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, P स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर 3 को अगर Q स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे तो ये हो जाएगा कितना बुआ जी, 3Q स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा कितना बुआ जी, ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर। यानी इसे आप इक्वेशन नंबर 1 से शो कर दो या नहीं भी करो, कोई दिक्कत ना है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो पता है, कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ये P स्क्वायर क्या है बुआ जी, 2 नहीं सॉरी 3, P स्क्वायर जो है ये 3 से विभाजित है। तो P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर तर्क लिख सकते हो ना, यहाँ पर आप तर्क लिख सकते हो कि P स्क्वायर, क्या बोल सकते हो बुआ जी, P स्क्वायर 3 से विभाज्य है या विभाजित है तो P भी क्या होगा, P भी 3 से विभाजित होगा, P भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ये तो आप जानते हैं कि अगर P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी क्या होगा, 3 से ही विभाजित होगा। यानी आपका पहला स्टेप में यहाँ तक क्लियर हो गया।
पुनः यानी पुनः मान लिया कि, यानी दूसरा स्टेप में यहां लिखिएगा क्या, पुनः 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 मान लिया कि, पुनः मान लिया कि P बराबर कितना, तो बुआ जी 3 और साथ में M लिख दीजिए। यहां पर लिख सकते हैं क्या, M कोई पूर्णांक है। M कोई क्या है बुआ जी, M कोई पूर्णांक है, यहां पर लिख सकते हैं इतना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए आप मुझे बुआ जी कि यहाँ पर क्या है सर, P बराबर है 3M। यहां लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब देखो इन दोनों को वर्ग कर दो, तो यहाँ कर दो बाबू आप क्या, P का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ कर दो आप 3M का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखना, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोलते हैं, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर और बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 यानी 9 और ये हो जाएगा M स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो बुआ जी कि P स्क्वायर बराबर 9M स्क्वायर, यानी आप बताइए कि P स्क्वायर का वैल्यू पहला में कितना आया था, P स्क्वायर का वैल्यू आया था 3Q स्क्वायर, समीकरण 1 से आया था ना। तो आप जहाँ पे P स्क्वायर लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे P स्क्वायर का वैल्यू डाल देना है 3Q स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर आ गया है P स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए कितना 3Q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 9M स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो आप एक बात कह सकते हो, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर अगर ये Q स्क्वायर हो जाए इधर, तो इधर हो जाएगा 9M स्क्वायर और बट्टा में आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, बट्टा में 3 आ जाएगा और ये 3 से 9 चला जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो Q स्क्वायर बराबर क्या 3M स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर कितना 3M स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 2 कर दो या नहीं भी करो तो कोई दिक्कत ना है। तो आप यहाँ पर तर्क लिख सकते हैं, आप यहाँ पर तर्क लिख सकते हैं। तर्क क्या लिख सकते हैं कि सर Q स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, तो Q भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर लिख दीजिए ना, चूंकि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। Q से क्या होगा, विभाजित होगा, Q से 3 विभाजित होगा। जब आप इतना कर दोगे ना, जब आप इतना कर दोगे तो थोड़ा सा आपको कल्पना करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर खुश होकर पूरा में पूरा नंबर से दे पाए। तो यहाँ पर कल्पना कीजिएगा इस प्रकार से, चूंकि P और Q दोनों 3 से विभाजित है, दोनों क्या है 3 से ना विभाजित है। P स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है और यहाँ जो है Q स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर हमने कल्पना कर दिया है कि चूंकि P और Q दोनों 3 से विभाज्य है, किंतु यह तथ्य विरोधाकारक है, यानी यह तथ्य विरोध करता है, क्योंकि P और Q में जो है ना 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 से ज्यादा 3 आना गया है, लेकिन 1 के अतिरिक्त नहीं माना जाता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए क्या बुआ जी, इसीलिए क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस आप इतना कर दोगे, एग्जामिनर आपको टोटल 3 नंबर जो है ना बिल्कुल देगा, इसमें एक भी नंबर आपको काटने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है ना बुआ जी। तो चलिए, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लिए हैं तो आपको फील होता होगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या सीखे ना, सीखे होंगे तो जरूर सीखे होंगे। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आने वाले किसी और अगले पार्ट में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू।